कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जाते, झीले जाते हैं। कुछ जमले आंखों से नहीं, दिल के जख्मों से गुजर कर समझ आते हैं। और कुछ तहरीरें चीख चीख कर नहीं बोलते, खामोशी में रुला देती हैं। ये वो बातें हैं जो बानो कुद्सिया के अंदाज से मुतासिर होकर लिखी गईं। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो खुद को बहुत समझदार समझने लगता है। जब इंसान खुद को अक्ल कुल मान ले तो फिर रब उसे हालात की ऐसी दरिजगाह में डाल देता है जहां सबक आंसुओं से लिखा जाता है और फहम तकलीफ के बाद अता होती है। हम अक्सर नेकी को फायदे के तराजू में तौलते हैं और बुराई को मजबूरी का नाम दे देते हैं। यही वो मकाम है जहां किरदार मर जाता है और दलील जिंदा रहती है। बानो कुद्सिया के लफ्जों में नहीं, मगर उनके दर्द के तसलसल में। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान अख्तियार नहीं बल्कि नीयत है। कुछ लोग नमाज पढ़कर भी खाली रहते हैं और कुछ लोग खामोश सब्र में खुदा को पा लेते हैं। क्योंकि रब आवाज का महताज नहीं, वो नीयत की सरगोशी भी सुन लेता है। असल इबादत वो नहीं जो लोगों को दिखाई जाए, असल इबादत वो है जो इंसान को तोड़कर रब के सामने बिछा दे। औरत जब बर्दाश्त करना सीख लेती है तो माशरा उसे मजबूत कहता है, मगर कोई ये नहीं पूछता कि इस मजबूती ने उसके अंदर किया कुछ दफन कर दिया। बानो कुद्सिया के अंदाज की सच्चाई यही है कि औरत की खामोशी अक्सर रिजा नहीं होती, वो सिर्फ थकन होती है जिसका कोई मरहम नहीं। मर्द जब रो नहीं सकता तो वो गुस्सा सीख लेता है और फिर माशरा इसी गुस्से को मर्दांगी का नाम दे देता है। हालांकि असल मर्द वो है जो अपने अंदर के शूर को पहचान ले और उसे जुल्म बनने से पहले खामोशी में दफन कर दे। जिंदगी हमें वो नहीं सिखाती जो हम सीखना चाहते हैं, जिंदगी हमें वो सिखाती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए बाज सबक हमारी ख्वाहिशात के जनाजे पर पढ़े जाते हैं। इंसान जब हद से ज्यादा अक्ल पर भरोसा करने लगे तो फिर खुदा उसे इश्क सिखाता है, और जब हद से ज्यादा इश्क में बहने लगे तो खुदा उसे अक्ल की लाठी थमा देता है। ये तवाजुन ही जिंदगी है, और इस तवाजुन से भागना रूहानी खुदकशी के मुतरादिफ है। कुछ रिश्ते दुआ मांगने से पहले आजमाइश बन जाते हैं और कुछ आजमाइशें दुआ मांगना सिखा देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान शिकवा करता है या शुक्र सीख लेता है। बानो कुद्सिया के उसलूब में सबसे गहरी बात यह महसूस होती है कि खुदा हमें तकलीफ देकर दूर नहीं करता बल्कि करीब लाता है, मगर हम दर्द को दुश्मन समझकर खुद ही इस करबत से भाग जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मगर ये नहीं सोचते कि खामोश रहकर कितने जुल्मों को इजाजत दी। गैर जानिबदारी कभी कभी सबसे बड़ी बेहसी होती है। इंसान की असल पहचान उसके इल्म से नहीं, इसके रद्द-ए-अमल से होती है। जब इख्तियार मिले तो वो क्या बनता है, और जब महरूमी मिले तो वो किस पर इल्जाम रखता है, यही असल इम्तिहान है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहे जाएं तो रिश्ते टूट जाते हैं, और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो बोले जाएं तो जिंदगियां चलती रहती हैं। इसीलिए हर सच कहना दानाई नहीं होता और हर खामोशी बज़दली नहीं। खुदा हमें वो वक्त नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें वो वक्त देता है जिसमें हम बदल सकते हैं। और तब्दीली का अमल हमेशा तकलीफदा होता है, क्योंकि पुरानी सोच मरने से पहले बहुत चीखती है। आखिर में एक बात जो बानो कुद्सिया के रंग में डूबी हुई है, मगर लफ्ज मेरे हैं। अगर तुमने खुदा को समझ लिया तो तुमने किसी को जज करना छोड़ दिया, और अगर तुम अभी भी लोगों को सख्ती से तोल रहे हो तो समझ लो तुम अभी सीखने के सफर में हो। आखिरकार इंसान को ये मानना पड़ता है कि हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं होता। कुछ जवाब सिर्फ छन जाने के बाद मिलते हैं। जब हाथ खाली हो जाएं, जब दिल दलेल से थक जाए, तब कहीं जाकर रूह बोलती है। इंसान सारी उम्र सही और गलत की फहरिस्तें बनाता रहता है, मगर जिंदगी उसे एक ही बात सिखाती है, हर दरस्त फैसला आसान नहीं होता और हर आसान फैसला दरस्त नहीं होता। हम जिन चीज़ों को किस्मत कहते हैं अक्सर वो हमारे अपने इंतखाब होते हैं, और जिन्हें हम आजमाइश समझते हैं वो दरअसल हमारी इस्लाह होती है। मगर इस्लाह का अमल हमेशा तकलीफ दा होता है,
क्योंकि नफ्स को अपनी गलती मानना सबसे ज्यादा नागवार गुजरता है। कुछ लोग खुदा को सिर्फ खुशी में याद करते हैं और कुछ लोग गम में खुदा के अलावा किसी को याद नहीं करते। फर्क बस इतना है कि पहले वाले शकवा सीखते हैं और दूसरे वाले खामोश यकीन। इंसान जब टूटता है तो दो रास्ते खुलते हैं, या वो तलख हो जाता है या वो समझदार। और यही वो मकाम है जहां इंसान का असल चेहरा खुद उस पर खुलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।